आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा। बनो पर राजा और कोई नहीं परंतु हमारा परमपिता परमेश्वर है, जो आज हमको आमंत्रण देता है कि देख मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं तुझे आज बुलाता हूँ, आजा मेरे राज्य के अंदर, आजा मेरे पास और मेरे भोजन को ग्रहण कर। परमेश्वर आज हमको बुला रहा है अपने स्वर्ग दूतों के द्वारा, अपने स्वप्न के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा आज हमको आमंत्रण दे रहा है कि आ जाओ मेरे महल में, आ जाओ मेरे भोजन को ग्रहण कर लो, आ जाओ मेरी आशीषों को पालो, आज अपनी आशीष को ले ले, आज अपनी संपत्ति को ले ले, आज अपनी प्रॉपर्टी को ले ले। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, निकाल लीजिए लूका की पत्री अध्याय 14 का वचन 15। आइए हम इसे पढ़ते हैं। लिखा है इसका हेडलाइन जो लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा है बड़े भोज का दृष्टांत। इस अध्याय को, इस पैराग्राफ को हम पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में हम मनन करेंगे। लिखा है उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोज तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इन संसार में जो मनुष्य है, हमने पहले वचन में पढ़ा था, क्या हमने जाना था कि हम मनुष्य, हम परमेश्वर को क्या करते हैं, परमेश्वर को मौका नहीं देना जानते हैं। हम परमेश्वर को क्या करते हैं, आशीष लेने के लिए, अपनी सफलता को लेने के लिए हम परमेश्वर को मौका नहीं देना चाहते, इसलिए परमेश्वर हमको सफल नहीं करते हैं। इसलिए आज हम अपनी तकलीफ में, अपने बंधन में बंधे हुए हैं। मौका अर्थात क्या मेरे प्रिय भाई बहन, जो हमने पहले पढ़ा था, मौका अर्थात हम परमेश्वर को ऐसा नहीं करके देते कि हमको परमेश्वर आशीष करे। हम मौका किसको देना जानते हैं, हम मौका शैतान को देना जानते हैं। शैतान को मौका देते हैं इसलिए हम आज बंधन में रहते हैं। हम शैतान को मौका देते हैं इसलिए आज हम असफल रहते हैं, इसलिए आज हम मुश्किलों में रहते हैं, इसलिए हम आज कठिनाई में रहते हैं। हम किसको मौका देते हैं, हम मौका शैतान को देते हैं, इसलिए शैतान हमारे अंदर कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। मौका देना अर्थात क्या, हमने पहले जाना तो वापस हम एक बार समझते इस चीज को। मौका देना अर्थात क्या, आप मान लीजिए आप गाड़ी चला करके रोड पे जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, मेन रोड पे जा रहे हैं, वहां पर आप जाते हैं, फिर आपको ट्रैफिक हवलदार पकड़ लेता है और आपसे क्या मांगेगा, वो आपसे लाइसेंस मांगता है, हेलमेट कहाँ पे है, गाड़ी का कागज सब सही है कि गलत है, ये सारी जानकारी आपसे लेता है। अब वहाँ पे ये समय आता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप उस हवलदार को अपने से जुर्माना हजूरने का मौका दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर आप मौका दे रहे हैं तो आपके पास सब चीज़ है, पर एक ना एक चीज़ तो आपके पास नहीं रहेगी। वो एक चीज़ आपके पास नहीं रहेगी, इसलिए वो हवलदार के पास मौका आता है कि वो आपसे पैसा ले सके, इसलिए वो हवलदार के पास मौका आता है। परंतु अगर आपके सारे कागज, सारी चीज़ आपके परफेक्ट है तो उसके पास मौका नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ परफेक्ट रखा है, आपने हेलमेट पहना है, आपके पास लाइसेंस है, आपके पास गाड़ी का सारा कागज क्लियर है, पीवीसी इंश्योरेंस जो भी कुछ है वो आपके पास पड़ा हुआ है मेरे प्रेम भाई बहनों। तो इस कारण उस ट्रैफिक हवलदार के पास मौका नहीं है कि वो आपसे पैसा ले सके। सही है कि नहीं? उसके पास मौका नहीं है कि वो आपसे पैसा हजूर सके।
परंतु जब आप इन सारी चीज़ों में से एक चीज़ में आप विफल होते हैं, तब उसके पास मौका आता है, तब उसके पास क्या आता है? राइट आता है, उसके ऊपर अधिकार आता है कि वो आपसे पैसा वसूल सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही बात है मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे आप उस हवलदार को मौका देते हैं अपने से, भले वो 1500 बता रहा है परंतु वो आखिर में आपसे 200 रुपये लेके छोड़ता है। भले वो आपसे ज्यादा नहीं परंतु कुछ ना कुछ तो आपसे लेता है। आपने क्या किया? उसको मौका दिया, आपने गलती की इसलिए उसको मौका मिला आपसे लेने का। वही मौका आज हम शैतान को देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सत्य पे चल, तू सच्चाई पे चल, तू चोरी ना करना। तू अगर तेरे गाल पर एक कोई झापड़ मार दे तो तुम्हारा दूसरा गाल आगे कर देना। हम क्या करते हैं? हम ऐसा नहीं करते। अगर हमें कोई एक मारेगा तो हमको 2-3 मारेंगे, उसको हम उसका दुगुना 3 गुना देंगे। हमसे नहीं बर्दाश्त होता है, हम नहीं सह पाते हैं। यही कारण होता है जिसके कारण शैतान को मौका मिलता है, उसको एक चांस मिलता है। हम उस चांस कौन देता है? उसको चांस हमें देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। नहीं तो शैतान की मशाल नहीं है कि वो हमारे ऊपर कार्य कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर उस खोज में रहते, परमेश्वर इस चांस में रहते, परमेश्वर ये मौके को तलाशते रहते हैं कि कब ये मुझे मौका देगा कि मैं उसको आशीष कर सकूं। कब मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे कब मौका देगी कि कब मैं इसको आशीष से भर सकूं। कब मेरा बेटा मुझे मौका देगा कि मैं उसको एक रिच बना सकूं, उसको अमीर बना सकूं। परमेश्वर उस तलाश में रहते हैं। परमेश्वर उसे जांचने में रहते हैं कि कब मुझे मौका मिलेगा, कब मुझे मेरा बेटी, मेरे बेटे मुझे मौका देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु वो क्या होता है? परमेश्वर को मौका नहीं मिल पाता मेरे प्रिय भाई बहनों। कौन नहीं देता परमेश्वर को मौका? हम मनुष्य परमेश्वर को मौका नहीं देते हैं अपने आप को आशीषित करने का, अपने आप को आजाद करने का, अपने आप को रिच बनाने का। परमेश्वर को मौका हम नहीं दे पाते हैं, इसलिए आज हम तकलीफ में रहते, समस्या में रहते मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर जो हमको आशीष करते हैं वाकई में है क्या? वो क्या है जो परमेश्वर हमको आशीष करते हैं? एक कहानी के द्वारा हम देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। जब एक समय के बाद जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में थे, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब वो सब चेले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे कि धन्य है वे जो लोग क्या परमेश्वर की रोटी को ग्रहण कर रहे हैं। वे लोग धन्य हैं जो परमेश्वर की रोटी को ग्रहण कर रहे हैं। अर्थात क्या मेरे प्रिय, वो लोग धन्य नहीं है जो परमेश्वर की रोटी को ग्रहण नहीं कर पा रहे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर की रोटी को ग्रहण कर पा रहे हैं। अर्थात क्या, इसका उल्टा ये होता है कि अधन्य, वो लोग धन्य नहीं है जो परमेश्वर की रोटी को नहीं ले पा रहे। जो लोग रोटी को ले रहे वे धन्य, और जो नहीं ले रहे वे सब क्या है? वे सब मुश्किल में, वे सब कठिनाइयों में है, वे सब परेशानी में है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक दृष्टांत देते हैं कि एक राजा रहता है, एक राजा रहता है, वो अपने राज्य में भोज रखता है और बहुतों को बुलावा भेजता है कि आओ मेरे यहाँ भोजन तैयार है और आकर के इसको ग्रहण करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खैर यहाँ तक हो जाता है। राजा क्या करता है? बुलावा भेज डालता है, पूरे जितना भी उसका गांव रहता है, शहर रहता है, सभी को बुलावा भेज डालता है। वक्त आती है सबको इनविटेशन को ग्रहण करने की, इनविटेशन जो उनको आमंत्रण करता है उसको ग्रहण करने की। तो उनमें से एक रहता है तो बोलता है कि मैंने खेत मोल ले लिया है, उसको मुझे जांचने जाना है। तो दूसरा बोलता है कि मैंने 5 बैल मोल ले लिए हैं, उनको मुझे देखने जाना है। तीसरा बोलता है कि मेरी शादी हुई है, मेरा विवाह हुआ है, मैं नहीं आ सकता, प्रभु मुझे क्षमा करे। क्या होता है? उनको, वे सब राजा को क्षमा मांग करके वे सब इनकार कर डालते हैं। वे सब क्या करते हैं? राजा को इनकार कर देते हैं। जरूरी क्या था मेरे प्रिय भाई बहनों? हालेलुया, हालेलुया,
जरूरी क्या था इन सब में से? उनके शहर के, उनके देश के राजा ने उनको इनविटेशन दिया है, उनको बुलाया है कि तुम आओ मेरे भोजन में, मैं तुम्हें आमंत्रण करता हूँ। उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था? क्या उनका खेत उनके लिए जरूरी था कि राजा का जो आज्ञा थी उसको मानना जरूरी था? जरूरी क्या था उनके लिए? अभी मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आपको कोई बात आती है कि आओ तुम्हें इतने का काम मिल रहा है। मान लो आप अभी कलीसिया में बैठे हुए हैं, आपको फोन आता है कि तुम्हें इतने इतने का काम मिल रहा है, आओ मुझे कोटेशन दो और एडवांस लेकर काम शुरू करो। आप क्या करेंगे? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वे यहाँ पे अवश्य बैठे रहेंगे, बोलेंगे कि हे स्वामी मैं बाद में आता हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं। परंतु जो खाली यहाँ पे वचन को सुन रहा है वो जरूर ये करेगा कि मैं अभी बाद में आता हूँ। किसी भाई बहन जो यहाँ पे वॉलंटियर है, जो यहाँ पे नियुक्त किए गए, उनसे बोलेगा कि मैं थोड़े समय बाद आता, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है। वो यहाँ से निकल जाएगा और अपने काम को निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने इस कलीसिया को, उस परमेश्वर के भवन को छोड़ करके वो उस कार्य के लिए निकल जाएगा। वो ये सोचेगा कि ये लगता है मुझे अभी आमदनी होने वाली, मुझे अभी कमाई होने वाली, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं 2 महीने 3 महीने साल भर से बैठा हुआ था, मेरे पास काम नहीं था, परंतु अभी मेरे पास काम आया है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, लगता है बहुत बड़ी कमाई होने वाली लगता है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, मैं जाऊंगा यहाँ से निकल करके। ये क्या रहती है? शैतान आपको मौका दे, आप उसको मौका दे दे शैतान को। हो सकता कि आप कलीसिया को अटेंड करके उसके बाद में भी आप उसको अटेंड कर सकते थे। वो आपके ऊपर ऑप्शन रहता है, आप उसको बोलते कि मैं बाद में आऊँगा, आप थोड़ा इंतजार करें, अभी 6 बजे कलीसिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में मैं आपके पास आ सकता हूँ। आप बोल सकते हैं कि नहीं? उस व्यक्ति को आप बोल सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। परंतु नहीं, आप नहीं बोलेंगे उसको। कलीसिया, तुम आज हम कलीसिया में आज क्या कर रहे हैं? आज हम कलीसिया में हैं, हम तो अगले हफ्ते भी हो सकते हैं, परंतु वो कस्टमर बार बार नहीं आएगा ना। कस्टमर बार बार नहीं आएगा, वह आज आया। हो सकता है कि हमारे मन में शैतान डालेगा, हमारे मन में क्या करेगा? शैतान डालेगा कि देख अभी वो आया, बाद में वो निकल जाएगा, तू अकेला काम करने वाला तुझे पड़ा हुआ है, दुनिया भर के काम करने वाले पड़े हुए हैं, दुनिया भर का कंपटीशन है तेरे सामने, तुझे आज जाकर के उसको पकड़ लेना है, तुझे आज उस काम को ले लेना है। अगर तू अभी नहीं लेगा तो बाद में तेरे हाथ से छूट जाएगा। शैतान हमारे अंदर क्या करता है? अप डाउन करते रहता है। शैतान हमारे अंदर वो विचार को डालते रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रेम भाई बहनों, वो जो राजा रहता है वे सबको आमंत्रण भेजता है कि आओ आओ मेरे पास, मैंने आज भोज रखा है अपने महल में, आओ सभी को आना है। सभी को इनविटेशन भेजता है, सभी को आमंत्रण करता है। परंतु क्या होता है? इतने लोग, 2 3 4 लोग, वे क्या करते हैं? उसका इनकार कर डालते हैं। कोई बोलता है कि मेरा विवाह हुआ है, कोई बोलता है कि मैंने भेड़ बकरियां मोल ले ली हैं, मुझे उनको देखने ही आना है, अगर आज ये काम नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान हो सकता है। मेरा जो व्यवहार है, पैसे देना और भेड़ बकरियां मोल लेना, वह गलत हो सकता है, मुझे भारी भरकम नुकसान देखना पड़ सकता है, मैं नहीं आ सकता स्वामी, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत तकलीफ में, मैं नहीं आ सकता। तो इसको क्या करते? त्याग डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। बीस वचन से। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया इसलिए मैं नहीं आ सकता। 21। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बताए कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, तुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए।
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ तक होता है कि राजा सबको आमंत्रण भेज देता है, परंतु उनके महल में कोई नहीं आता है। बोलता है कि मैं इस काम में व्यस्त हूँ, मैं उस काम में व्यस्त हूँ। फिर राजा क्या होता है, राजा क्रोधित होते हैं। राजा क्रोधित होता है और बोलता है कि एक काम कर। जो उसका दास रहता है, जो सबका आमंत्रण दे करके आया था मेरे प्रिय भाई बहनों, वो बोलता है कि हे स्वामी, कोई आने को तैयार नहीं, मैं क्या करूँ अभी। तो राजा बोलता है कि एक काम कर, जो सड़कों पे और जो फुटपाथ पे बैठे हुए लंगड़े और टुंडे हैं, वे इन सबको बुला करके लेके आ। उन सबको बोला इसलिए कि मेरा जो घर है, मेरा जो महल है, वो खाली ना रह जाए, वो भरा हो जाए, वो भर जाए सब मेहमानों से, वो भर जाए सब जो लोग आने वाले, सबसे भर जाए मेरा महल। तो क्या करता है, उनका जो गुलाम रहता है, उनका जो सेवक रहता है, वो वैसे ही करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में राजा बोलता है कि तू उनको बुला ला। उनको इसलिए बुला ला क्योंकि जो अभी आमंत्रण किए हुए लोग थे, उनमें से जो भी कोई आएगा, वो इस जो बना हुआ, जो कुछ भी मैंने बना कर रखा है उनके लिए, बनवाया है, जो भोजन है, जो खाद्य पदार्थ है, वे सब उसको चखने नहीं पाएंगे। अगर वे अब बाद में आते हैं तो उनको अधिकार नहीं कि वे उसको चख सके, वे उसको खा सके। हालेलुया, हालेलुया। चखना अर्थात क्या मेरे प्रिय भाई बहनों? चखना अर्थात क्या? अभी मान लीजिए कोई आता है, आपका कोई दुश्मन ही रहेगा, आप उसको बोलेंगे तो खाने आया तो एक बार एक काम कर, इसको चख के तो दिखा, इसको तो चख के दिखा, इसके बाद तो खाने के सोचना। अर्थात तो इसको खा नहीं सकता है। खाना अर्थात नहीं, हम क्या बोलते हैं, हम कोई भी छोटी सी चीज को लेकर के बड़ी चीज को बताते हैं कि तू ये छोटी सी चीज को करके दिखा दे कि तू ये बड़ी चीज को कर सकता है। आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मान लीजिए आपके सामने आपका शत्रु खड़ा है, आपका दुश्मन खड़ा है, वो आपको बोलता है कि मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे काट डालूंगा, तुझे खत्म कर डालूंगा। तो आप क्या बोलते हैं? मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी पहुंच रहती है, या फिर आपको मालूम रहता है कि आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप उसको क्या बोलते हैं? आप उसको ये बोलते हैं, तो मुझे छूना, तो मुझे मारना काटना तो दूर, तू मेरा एक बाल भी बांका करके दिखा दे। क्या कर? तू मेरा एक बाल भी बांका करके दिखा दे, मैं तुझे मान जाऊंगा। आप उसको क्या करते? आप बड़ी चीज को नहीं बोलते, आप बोलते तू ये छोटी चीज तो करके दिखा, फिर मैं जानू कि तू मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। आप क्या करते हैं? आप छोटी चीज को बताते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि वो बड़ी चीज को नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि देख तेरा विश्वास कैसा होना चाहिए। तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी रहेगा तो तू कहेगा कि हे पहाड़ उखड़ कर जाकर के समुद्र में गिर जाओ, वैसा तेरे लिए हो जाएगा। वो क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि किसी का विश्वास राई के दाने के बराबर भी नहीं रह पाता। परमेश्वर ने इसलिए इसका संबोधन दिया है कि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी रहे तो तू जो कहेगा वह तेरे लिए हो जाएगा। परंतु होता क्या है, हमारा विश्वास नहीं रहता राई के दाने के बराबर भी। परमेश्वर जानते हैं कि यह मनुष्य है। मनुष्य क्या होता है? वह ऊपर नीचे होता है, वो कभी विश्वास करता है, कभी उसका विश्वास घट जाता है। राई का दाना क्या रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों? उसका एक सीमित उसका नाप रहता है, उसका एक साइज रहता है। क्या राई का दाना आज इतना था तो कल उतना बड़ा हो जाएगा? कल मान लीजिए वो 1 ग्राम का था तो कल क्या 5 ग्राम का हो जाएगा? उसका साइज या नाप नहीं बढ़ सकता। वो एक सीमित रहेगा, उसका एक सीमित नाप रहेगा। परंतु हमारा विश्वास क्या रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों? विश्वास का एक सीमित नाप नहीं रहता, एक सीमित उसकी साइज नहीं रहती है। आज इतना था तो कल इतना हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा। क्या होता है? यही होता है ना, हमारे पास समस्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हमारा विश्वास मेरे प्रिय भाई बहनों कैसा रहता है? परमेश्वर के महिमा को देखेगा, हमारी आंखें परमेश्वर के महिमा को देखेंगी, हमारे कान परमेश्वर के महिमा को सुनेंगे। हमारा विश्वास क्या होता रहेगा? इतना था तो इतना होगा, इतना था तो इतना होगा, इतना था तो इतना होगा। परंतु हमारे जीवन में एक छोटा सा संकट आ गया तो हमारा विश्वास क्या होता है? इतना था तो उसको नीचे जाने के लिए समय नहीं लगता है, वो फटाक से नीचे आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास मेरे प्रेम भाई बहनों स्थिर नहीं रह पाता। विश्वास हमारा ऊपर नीचे होता रहता है। परमेश्वर ने छोटे शब्द में बताया कि तेरा विश्वास राई के दाने को बराबर रहना चाहिए, तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर रहना चाहिए, परंतु तो नहीं रख पाता। इसलिए मैं तो ये छोटी चीज से संबोधन करता हूँ। स्वयं परमेश्वर ने छोटी चीज से हमें बताया कि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर रहे। इसलिए कहा क्योंकि हमारा विश्वास उससे भी छोटा है, हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी नहीं रह पाता। ऐसे ही हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, जो राजा रहता है वो सभी को बुलवा भेजता है कि आमंत्रण करो, परंतु कोई नहीं आता है। उस टाइम पे कोई नहीं आता है तो क्या कहता है? कहता है कि एक काम कर, जिनको तूने आमंत्रण भेजा है उनको छोड़ दे, और जो सड़क पर और जो गलियों में बैठे हुए लंगड़े, अंधे और भिखारी लोग हैं उनको लेकर के आ। इसलिए ताकि मेरा जो महल है वो भर जाए, उसमें खुशहाली हो जाए, उसमें लोग आ जाएं। और देख, जिनको तूने आमंत्रण भेजा था अब उनकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब वे मेरे जो भोजन है उसको खाना तो दूर, उनको चख भी नहीं पाएंगे, उनको वे लोग चख नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आपने क्या समझा? ये जो परमेश्वर ने दृष्टांत दिया है यह किस लिए दिया है? शायद आप नहीं समझे। परमेश्वर ने दृष्टांत, प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन 12 चेलों को दृष्टांत इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने कहा था, शुरुआत में कहा था कि उसके साथ में जो रहने वाले लोग थे उनके साथ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में रोटी को खाते हैं। वे लोग धन्य हैं जो परमेश्वर के राज्य में रोटी को खा रहे हैं, क्योंकि आज वे लोग बहुत कम हैं जो परमेश्वर के राज्य में रोटी को खा पाते हैं, परमेश्वर के राज्य में उनके आशीष को पा पाते हैं। वे लोग आज बहुत सीमित लोग हैं, वे लोग आज कम हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वह राजा और कोई नहीं परंतु हमारा परमपिता परमेश्वर है, जो आज हमको आमंत्रण देता है कि देख, मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं तुझे आज बुलाता हूँ, आजा मेरे राज्य के अंदर, आजा मेरे पास और मेरे भोजन को ग्रहण कर। आज अपनी आशीष को ले ले, आज अपनी संपत्ति को ले ले, आज अपनी प्रॉपर्टी को ले ले। वो परमेश्वर आज हमको बुला रहा है अपने स्वर्ग दूतों के द्वारा, अपने स्वप्न के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा। आज हमको आमंत्रण दे रहा है कि आ जाओ, आ जाओ मेरे महल में, आ जाओ मेरे भोजन को ग्रहण कर लो, आ जाओ मेरी आशीषों को पालो। नहीं पा पाते हम बोलते हैं कि हे परमेश्वर, मेरी आज शादी हुई है, मुझे अपने बीवी के साथ समय बिताना है। आज तो मेरी नई नई शादी हुई है, आज तो मैंने ये प्रॉपर्टी को खरीदा है, मुझे उसको जांचने जाना है कहीं वो प्रॉपर्टी खराब तो नहीं। हम ठुकरा डालते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के आमंत्रण को ठुकरा डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमंत्रण इसलिए कि आज आप अपनी गरीबी से आजादी पाएं, आमंत्रण इसलिए कि आज अपनी बीमारी से आजादी पाएं, आमंत्रण इसलिए कि आज आपके परिवार से सारे बंधन टूटने पाए। आमंत्रण देता है वो परमपिता परमेश्वर आपको, आज आपको आमंत्रण देता है। वो परमेश्वर ने कहा कि देख, वे लोग नहीं आए तो कोई बात नहीं,
उनको छोड़ दे। और अगर वे वापस आते हैं तो मेरे भवन का, मेरा जो महल है, उसका भोजन खाना तो दूर, वे चखने भी ना पाएंगे। परमेश्वर आज आपको बोल रहे मेरे प्रिय भाई बहनों कि देख, मैंने तुझे आमंत्रण दिया, परंतु अगर आज तू मेरे भोजन को नहीं ले रहा, अगर आज तू मुझे ठुकरा रहा है, तो देख, तू मेरे भोजन को खाने तो दूर, अगर तू बाद में भी आता है तो मैं तुझे उसको चखने भी नहीं दूंगा। तू चखने के तू मोहताज होने पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आपके पास आता है आमंत्रण मेरे प्रियम भाई बहनों, वह परम पिता परमेश्वर का आमंत्रण आता है आपके पास। आज आप भाई हैं, कल कोई भाई जाकर के किसी भाई को बोलता है कि वहां पे कलीसिया, फलाने नाम की कलीसिया है, वहां पे प्रार्थना होती है, आओ और आकर के परमेश्वर के बारे में जानो। आपका आमंत्रण मिलता है, परंतु आप तब बोलते हैं उस मनुष्य को, आप बोलते हैं उस भाई को कि देख, मैं तो अभी व्यस्त हूं, कि देख, अभी तो मेरा कल बहुत बड़ा अर्जेंट मीटिंग है, कि देख, अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मैं नहीं आ सकता, मैं व्यस्त हूं। आप क्या करते हैं? आप परमेश्वर के दूत को, जो परमेश्वर का दूत रहता है, फर्क नहीं पड़ता वो स्त्री हो या पुरुष, हो सकता है आपको स्वप्न में आए, हो सकता है आपको अनुभव आए कि आपको जाना चाहिए, आपको आना चाहिए परमेश्वर के पास। आप क्या करते हैं? उस आमंत्रण को ठुकरा डालते हैं, जैसे वे 4 लोगों ने किया, जैसे वे 3 पुरुषों ने क्या कहा उन्होंने कि हे स्वामी, जाकर के कहे तो स्वामी से कि मैंने क्या किया है, मैंने खेत को मोल लिया है, मुझे उसको जांचने जाना है, मैंने 5 बैल खरीदे हैं, मैं उसको जांचने जाना है। आखिरी वाला कहता है कि हे स्वामी, हे राजा के दूत, जाकर के कह दे राजा से कि मेरी नई नई शादी हुई है और मैं अभी व्यस्त हूं, मैं नहीं आ सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बात तो यह मेरे प्रिय भाई बहन, हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के आमंत्रण को नहीं ग्रहण करना चाहते। आमंत्रण अर्थात मेरे प्रिय भाई बहनों क्या? ग्रेस बोला जाता है अंग्रेजी में। ग्रेस अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह को हम ग्रहण नहीं करते। परमेश्वर जो हम पर अनुग्रह को करता है, अपनी अनुग्रह को जो परमेश्वर हमारे ऊपर करता है, इनविटेशन, आमंत्रण, ग्रेस, अनुग्रह जो परमेश्वर हमारे ऊपर करते हैं, हम उसको ग्रहण नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह मेरे प्रेम भाई बहनों, अनुग्रह अर्थात क्या? अनुग्रह अर्थात क्या मेरे प्रेम भाई बहनों? हो सकता है आपने भी किसी के ऊपर अनुग्रह किया होगा। दया अलग होती है। दया जो होती है वह अलग चीज होती है, और अनुग्रह, ये दया और अनुग्रह जो रहता है वे दोनों चीज अलग रहती है आपस में। दया किसको बोला जाता है? दया उसको बोला जाता है जब कोई व्यक्ति बहुत तकलीफ में, बहुत समस्या में है, उसके पास कुछ नहीं है, वो एकदम बेबस है, एकदम लाचार है, उसके ऊपर अगर उसको आप मदद करते हैं ना, तो उसको आप दया कर सकते हैं कि आपको उसके ऊपर दया आ गई, आपको उसके ऊपर दया आ गई, इसलिए आपने उसकी सहायता की। दया और अनुग्रह ये दोनों चीजें आपस में बहुत अलग है। अंग्रेजी में कहते हैं पीटी और ग्रेस, वे दोनों आपस में बहुत अलग है। पीटी दया करना, किसी पर दया करना, आपको बुरा लगना कि भाई ये कितनी तकलीफ में, कितनी समस्या में, इसके ऊपर दया करता हूँ कि ले ये तू, तेरे को मैं हेल्प करता, तेरे ऊपर दया करता हूँ, ये अलग होता है। और अनुग्रह क्या रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों? हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रह तो मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे मनुष्य, अनुग्रह जो है, ये जो फैक्ट है, यह जो चीज है, यह मनुष्य की नहीं है। अनुग्रह कोई मनुष्य नहीं कर सकता, सिर्फ वो परमपिता परमेश्वर ही कर सकता है। अनुग्रह हम मनुष्य नहीं कर सकते। अनुग्रह हमारा चीज नहीं है, हमारे अंदर अनुग्रह करने वाली आत्मा नहीं है।
अनुग्रह तो सिर्फ हमारे परमेश्वर कर सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर के अंदर वो आत्मा है। परमेश्वर अनुग्रह करने वाले हैं, हम तो खाली दया कर सकते हैं। हमारे अंदर खाली दया वाली आत्मा है। कोई अगर व्यक्ति हमारे पास आकर के कुछ मांगे तब हम उसको दे पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शायद आप अच्छे से समझे नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। दया, जो राजा ने उनको आमंत्रण भेजा था, क्या राजा ने उनके ऊपर दया की? क्या वे सब बोल रहे थे कि हे राजा, मैं भूखा हूं, मैं इतना प्यासा हूं, मुझे भोजन दे? उन्होंने राजा से नहीं कहा था, परंतु राजा ने क्या किया? राजा ने उनके ऊपर अनुग्रह की, इसलिए उनको आमंत्रण भेजा। अनुग्रह यह होता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आपने किसी से कुछ मांगा नहीं, परंतु वो भाई या बहन ने आपको दिया। और ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं कर सकता, वो परमेश्वर ही कर सकता है। क्योंकि मनुष्य किसी की इच्छा के अनुसार काम करता है, परंतु आपके मन को जांच करके आप बिना मांगे आपको वो पूरा करने के लिए वो कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ वो परमेश्वर ही कर सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो राजा ने उनको आमंत्रण भेजा कि आओ मेरे पास। राजा ने उनको क्या किया? अनुग्रह किया। आ जाओ मेरे पास, आओ तुम क्या करो? तुम आओ मेरे पास, आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ, झूमो और नाचो और खाओ और आनंद मनाओ। आओ, मैं तुम्हें बुलाता हूं अपने पास। राजा ने अनुग्रह की मेरे प्रेम भाई बहनों। राजा ने अपनी प्रजा के ऊपर अनुग्रह की, उनको बिना मांगे उनको दिया। परंतु क्या किया उन्होंने उस आमंत्रण को ठुकरा डाला, उस अनुग्रह को ठुकरा डाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियम भाई बहनों, अनुग्रह हम मनुष्य के ऊपर भी होती है, पर हम क्या करते हैं? हमें वो फ्री में लगती है ना, हमें वो एकदम तुच्छ जनाती है, इसलिए हम क्या उसको ठुकरा डालते हैं, हम उसको छोड़ डालते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि वे हमारे पर अनुग्रह करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि वे हमारे पर अनुग्रह करें, परंतु हमें अनुग्रह फ्री में अच्छी नहीं लगती। हमें क्या करना है? हमें दया प्रिय रहती है, हमें दया अच्छी लगती है, अनुग्रह अच्छा नहीं लगता। इसलिए शायद परमेश्वर जब हमको कुछ प्रोवाइड करते हैं, जब परमेश्वर हमको कुछ अनुग्रह में देते हैं, तो हम उसको लेना नहीं चाहते। हम बोलते हैं कि नहीं परमेश्वर, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, अभी तो मैं सही हूं, अभी तो मेरा सब कुछ सही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, तू जो कुछ मुझसे मांगे, मैं क्या करता हूं? मैं तुझे मांगने से पहले मैं तेरे लिए पूरा करके रखता हूं। यस, तू मुझसे मांग ले, उससे पहले मैं जानता हूं कि तुझे क्या चाहिए, और मैं तेरे मांगे बिना तुझे मैं देता हूं। यस, मैं ये सारी चीजों को जान लेता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियम भाई बहनों, आपने बहुत से वचन देखे होंगे, आपने सुना होगा, आपने खास तौर पर आपने हर में नए करार में भी सुना होगा, पुराने करार में भी। एक वचन हम ले लेते हैं। माता मरियम जब रहती है, वो क्या रहती है? वे कुंवारी रहती है, उनकी शादी नहीं रहती, बस मंगनी हुई रहती है यूसुफ के साथ। तो उनके पास पवित्र आत्मा आता है और कहता है, क्या कहता है वो? हे स्त्री, हे मरियम, आप धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? इसलिए क्योंकि परमेश्वर का और पवित्र आत्मा का आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है। आप देखेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहन, आपको जानने को मिलेगा, आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। उस स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा का अनुग्रह हुआ है तुम्हारे ऊपर। अनुग्रह अर्थात क्या? तुम्हारे पर दया नहीं हुई है, तुम्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु फिर भी परमेश्वर ने तुम्हें एक सबसे श्रेष्ठ स्त्री बनाने के लिए तुमको यह अनुग्रह दिया है। यस, कि तुम उनके प्रिय पुत्र की माता बने। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय स्त्री की
प्रिय पुत्र की माता बने। क्या मेरे प्रिय भाई बहन, यह अनुग्रह बहुत बड़ा नहीं? यह अनुग्रह क्या बहुत बलशाली नहीं? परमेश्वर ने मरियम को प्रभु यीशु मसीह के माता होने का अनुग्रह दिया। क्या बहुत छोटी बात है? आज आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आज आप देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भले माता मरियम को नहीं पूछते हैं और पूछना भी नहीं चाहिए क्योंकि वे मनुष्य हैं, परंतु आप बहुत से चर्च में आएंगे जैसे कि कैथोलिक चर्च हुआ, वहां पर माता मरियम को भी पूजा जाता है। किस लिए पूजा जाता है? इसलिए क्योंकि वे उनकी माता थी। क्या उनकी जगह पे किसी और स्त्री को पूजा जाता? नहीं पूजा जाता। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अनुग्रह, परमेश्वर की अनुग्रह हमको ले लेना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अनुग्रह हम लेते नहीं है, इसलिए आज हम तकलीफ में रहते हैं। पहली बात तो हमने बहुत पहले जाना था। पहली बात क्या जाना था हमने? हमें शैतान को मौका नहीं देना, हमें परमेश्वर को मौका देना है। मौका कैसे देना है? मौका कोई शैतान को अधिकार नहीं है कि वो हमारे पर कार्य कर सके, क्योंकि शैतान को भी कहीं से अधिकार मिलता हमारी बॉडी के ऊपर। शैतान को भी कहीं से इजाजत मिलती है, तब वो हमारे ऊपर काम करता है। शैतान को अगर इजाजत ना मिले ना, तो आपके बॉडी को टच तो क्या, आपके बाल को भी बांका नहीं कर सकता। और उसको इजाजत कौन देता है? हम मनुष्य देते हैं। पाप करते हैं, कुकर्म करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, इसलिए शैतान को अधिकार मिलता है हमारे पर कार्य करने के लिए, जबकि हमें अधिकार परमेश्वर को देना चाहिए। अधिकार परमेश्वर को देना चाहिए, पर हम वो नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन प्रिय नहीं है। हम परमेश्वर के वचन पे नहीं चल पाते, हम शैतान के वचन पे चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, अगर तुझे एक गाल पे झापड़ मारे तो तुरंत दूसरा गाल आगे कर देना। हम क्या करते हैं? जैसे एक हाथ लगा के नहीं, हम दूसरा हाथ फेर देते उसके तरफ। हम अपने दूसरे हाथ को इस्तेमाल में ले लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या करते हैं? शैतान को मौका देते हैं कि आज शैतान तू मुझे बीमार कर, आज शैतान तू मुझे लंगड़ा कर, आज शैतान तू मुझे गूंगा कर, कैंसर दे, डायबिटीज दे, ब्लड प्रेशर दे। शैतान को मौका देते हैं। 50 साल से पहले जितना पाप होता है उतना हम कर रहे थे अपने बॉडी से। इसको मारते, उसको फेंकते, उसको तोड़ते फोड़ते, बीवी को मारते, बच्चों को मारते हैं 50 साल तक। बाकी जो भी आशीष और जो भी पाप मिलना रहता है वो 50 साल के बाद मिलता है। 50 साल के बाद आपको डायबिटीज आती है, ब्लड प्रेशर आता है, कैंसर आता है, दुनिया भर का चीज आपको मिलता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे आत्मिक पिता थे पास्टर सेबेस्टियन मार्टिन जी। वे बोला करते थे कि जो कुछ भी इंसान के शरीर में ताकत कब तक रहती है? इंसान के शरीर में ताकत तब तक रहती है जब तक वो 50 साल के अंदर रहता है, तब तक खूब ताकत रहती है, वो काम काज करता है, सब कुछ करता है। अभी भी आप देखेंगे तो 60 साल के जो पुरुष रहते हैं वे सब काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बोलते हैं कि भाई कौन हमें संभालने वाला। तब तक उनके बॉडी में, उनके शरीर में ताकत रहती है, वे काम करते हैं जितना उनसे हो पाता है। अभी आप देखेंगे जॉब में भी तो 60-70 साल के बाद रिटायरमेंट रहता है, उसके बाद ले नहीं रहता, क्योंकि पुरुष के अंदर उतनी ताकत रहती है, उतनी क्षमता रहती है, वो काम कर सकता है। वैसे पर हमारे आत्मिक पिता बताया करते थे कि जितना पाप करता है मनुष्य 50 साल के पहले कर सकता है, उसके बाद में सारी तकलीफें आना शुरू होती है, लाइन से आती है। जैसे वो लाइन से पाप करता था वैसे लाइन से तकलीफें आती है। अगर उसी जगह उस पुरुष ने पुण्य किया होता, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया। उसी जगह उस पुरुष ने पुण्य किया होता तो उसको कितना आनंद मिलता, उसको उसके बुढ़ापे में कितना आनंद मिलता, कितना सुख और चैन से रहता हो। हालेलुया 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 हालेलुया। एक और वचन को हम देखते हैं, इसके बाद हम खत्म करते हैं। खोल लीजिए भजन संहिता, भजन संहिता अध्याय 119, पेज नंबर 750, 750 पेज नंबर, पुराने करार में से।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। खोल लीजिए भजन संहिता अध्याय 119 का वचन 162। जिन भाई बहन को मिला अपने हाथ को ऊंचा करें। 162 वचन। मेरे प्रियम भाई बहनों, आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल जो रहता है वो किसी आम ग्रंथ की तरह, आम धर्म ग्रंथ की तरह कोई एक पुस्तक नहीं है जिसको आपको खाली पढ़ लेना है और उसको छोड़ देना है। सभी भाई बहनों को वचन मिला? आइए हम इसे पढ़ते हैं। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित होता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या लिखा है? लिखा है कि जैसे कोई मनुष्य, हे परमेश्वर, एक दास है परमेश्वर का, बोल रहा है कि हे परमेश्वर, जैसे कोई मनुष्य कोई बड़ी लूट पा करके आनंदित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन को पा करके खुश होता हूँ। किस लिए खुश होता हूँ? इसलिए क्योंकि जो संसार का धन है उससे कई गुना ज्यादा महंगा और कॉस्टली तेरा वचन है। यस। जो संसार में जो धन रखा हुआ है वो मेरे साथ खाली इस पृथ्वी पर है, परंतु जो धन मुझे तेरे द्वारा मिलने वाला है, जो वचन तुझे तेरे द्वारा मुझे मिलने वाला है, वो तो मुझे संसार में धनी बनाएगा ही बनाएगा, परंतु वो स्वर्ग में भी मुझे आनंदित करेगा। यस। वो मुझे स्वर्ग में भी सबसे धनवान बना के रखेगा, मेरा जो स्थान है सबसे ऊंचा बना के रखेगा। वचन मेरे प्रिय भाई बहनों, और ये सत्य है, परमेश्वर का वचन है। आपको क्या करना है? हम मनुष्य रहते हैं, ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो परमेश्वर का वचन सुन करके आनंदित होते हैं, उनको आनंद मिलता है। इसलिए क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा रहती है, पवित्र आत्मा रहती है जो वचन सुन करके आनंदित होती है, वचन सुन करके उसको अच्छा लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन, मनुष्य अपने विचार को लेकर के खुश होता है, वैसे जब परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के अंदर रहती है वो इस वजह से खुश होती है क्योंकि वो परमेश्वर के विचार को आज सुन रही है, पढ़ रही है। आज आप परमेश्वर के वचन को जान रहे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके अंदर की जो आत्मा है उसको आनंदित होना है, उसको हर्षित होना है। यस। उसको इस प्रकार खुश हो जाना है कि उसको जैसे एक मनुष्य एक लूट को पा करके खुश होता है। लूटना अर्थात क्या मेरे प्रिय भाई बहनों? जैसे पुराने जमाने में जो लड़ाइयाँ होती थी राजा महाराजाओं की, अगर मान लीजिए पहला राजा जीतता है तो वह दूसरे राजे का जो सारा धन संपत्ति, जो सेना, सब कुछ लूट लेता था और वो कितना आनंदित होता था, इसलिए क्योंकि उसका जो धन है वो दुगना हो रहा है। अभी मान लीजिए दो भाई, एक के पास 50% है, दूसरे के पास भी 50% है। पहले भाई दूसरे भाई को मार देता है तो जो दूसरा भाई का धन है वो कहाँ जाएगा? पहला भाई उसको लेगा ना, पहला ही जो रहेगा वो ही लेगा उस धन को। वो खुश क्यों होगा? इसलिए उसको दुगना धन मिला। आपको इसलिए खुश होना है क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको मिला मेरे प्रिय भाई बहनों। यस। जोरदार तालियों धन्यवाद करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के अनुग्रह को आपको ठुकराना नहीं है। आप ठुकराएंगे तो उस अनुग्रह को वापस लायक नहीं रहेंगे, आपको वो अनुग्रह वापस नहीं मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, अभी तो उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, परंतु आगे वे मेरे खाने को, मेरे भोजन को, अर्थात मेरी आशीष को, मेरे अनुग्रह को लेने के चखने लायक नहीं रहेंगे। यस। आपको परमेश्वर के अनुग्रह को खाली चखना नहीं है, Yes. उसको पूरी तरह से जबरदस्ती खा करके हजम कर लेना है।
यस अभी कहीं बारात में आएंगे तो जबरदस्ती खाते रहेंगे जब तक पेट भर ना जाए, पसीना छूटने लगे तब तक खाते ही रहेंगे। उस प्रकार आपको क्या करना है, वह भोजन आपको नुकसान करेगा, परंतु ये परमेश्वर की अनुग्रह है, वह आपको नुकसान नहीं करेगी परंतु फायदा करते रहेगी, करते रहेगी, करते रहेगी। यस हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता।